बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसमें एक तो ग्राउंड की है और दूसरी अगर हम तबसरा और तज्जिया करने वाले या अपने अपने जो एनालिस्ट जो लोग वहाँ पे अपने तज्जिए देते हैं उनसे भी देखें तो दो हिस्सों में तकसीम है। एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि अभी सब कुछ होने वाला है, अभी हालात बदलने वाले हैं, इनकलाब आने वाला है। और दूसरा ग्रुप वो है जो ये कहता है कि नहीं, अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और किसी तरह से भी कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी जन्म लिया उसने कि जो जिसे आप कहते हैं कि डुअल करैक्टर है उसका, वो दो मुँहा सांप है। वो अगर एक तरफ इमरान खान किसी बात पे राज़ी ना हो, वो अपने हक पे और उस पर डटा रहे, तो वो ये कहते हैं कि ये स्टेट के ख़िलाफ़ जा रहा है और ये किसी किस्म की बातचीत करने पे तैयार नहीं है। लेकिन जब वो ये कहे कि ठीक है, मैं इन शराइत पे बात करने के लिए तैयार हूँ, तो वही डुअल करैक्टर लोग मिलकर ये कहते हैं कि वो उसने घुटने टेक दिए और वो अब वापस अपने उस पे आ गया और उसे जब डंडा उसने देखा तो उसने ये सारा कुछ मान लिया। इस मीन के वो लोग हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से भी है और नून लीग के फार्म 47 और रजीम चेंज की पैदावार के अंदर से भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मुसद्दक मलिक हो गए या अता ताड़र, या इस तरह से वो लोग हैं जो ये बात करना चाहते हैं। नून लीग में रोज़ाना मीडिया पे आकर ये लोग अपने फ़लसफ़े झाड़ते हैं, लेकिन इन ही लोगों के, इन फ़िलासफ़रों से मेरा सिर्फ़ एक सवाल है कि ये रियासत जिसको ये कहते हैं कि हमने चलाया, जिस रियासत को ये कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की, मेरा सिर्फ़ एक सवाल है कि 50 सालों के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जितने भी ये रजीम चेंज के पैदावार हैं या इसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट या हैंडलर हैं, उनसे है कि 50 सालों में रियासत ने आम आदमी के लिए या अवाम के लिए क्या किया। रियासत किस तरह से रियासत आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ करती है, या इनकी सेहत का, इनकी तालीम का, इनकी रिहाइश का, इनकी नौकरियों का, इनके तहफ़्फ़ुज़ का, मुस्तक़बिल का रियासत ने क्या किया। अगर हम गहराई से मुताला करें तो लग ये रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो रियासत है, इस रियासत के अंदर जो मालिक चंद लोग बैठे हुए हैं, ये किसी भी तरह से अवाम के ना तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर सके, ना तालीम और ना सेहत के लिए। जो शख्स आम आदमी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, शायद कि वो या तो मौजज़ाती ज़िंदगी गुज़ार रहा है या फिर अपनी मदद आप वो ज़िंदगी गुज़ार रहा है। यहाँ पर रियासत जिसकी ज़िम्मेदारी है, जो ये कहते हैं कि माँ की जैसी होती है, किसी एक फ़ील्ड में भी, हाँ, रियासत ने आम आदमी को चोरी सिखाई है, आम आदमी को करप्शन सिखाई, आम आदमी को झूठ बोलना सिखाया, आम आदमी के लिए मुनाफ़क़त कैसे की जाती है ये सिखाई। और इन सारे मनफी हथकंडों को, यानी चोरी, झूठ, फ़राड, मुनाफ़क़त, दो नंबरी, धोखा देना, इन सब चीज़ों ने, रियासत ने इनका नाम सियासत रख दिया। यानी कि जिसको ये चीज़ें आती हैं वो सियासतदान है, और जिसको ये नहीं आती, दो नंबरियाँ, फ़राड, झूठ, वो सियासतदान नहीं है। यानी जो सच बोलता है, जो हक पे है, जो दयानतदार है, जो अपने मुल्क का, अवाम का सोचता है, वो सियासतदान नहीं है बकौल इस रियासत के जो हैंडलर हैं ये सारे के सारे। यहाँ रियासत की जो मज़ीद अगर आप वज़ाहत या डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो ये आए रोज़ इस तरह से होता है। पिछले दिनों सिंध के अंदर एक शख्स ने गुर्बत की वजह से अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया और उसने बाद में ये कहा कि मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो रियासत ने उसकी हमदर्दी करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मुजरिम करार देकर उसे गिरफ़्तार किया और ये कहा जी कि ये जो है इसने जुल्म किया। जबकि रियासत को ये शर्म नहीं आई कि उसने गुर्बत के लिए अगर वजह से उसने अपनी बेटी को दफन किया तो क्यों किया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो शख्स है? क्या उस उस एरिया के अंदर इस तरह के हालात किसने पैदा किए? सिंध हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, रियासत इसकी ज़िम्मेदार थी। इसी तरह से आगे चलते हैं। हमारी ये भी अलमिया है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि यहाँ जो शख्स कहीं जी रहा है या वो किसी भी पोस्ट पे है, किसी भी जगह पे है, तो उसमें उसका रियासत का कोई कमाल नहीं। वो शख्स लहू के आंसू बहाकर, वो शख्स अपने खून पसीने और पसीने की जगह खून बहाकर उस जगह पे पहुँचे और वहाँ पहुँचकर भी रियासत ने उसको दयानतदारी नहीं सिखाई, फ़राड, झूठ और चोरी और करप्शन सिखाई है। एक वीडियो कल से वायरल है कि इस्लामाबाद के अंदर पुलिस की भर्तियों में जो आम उम्मीदवार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ एक टेस्ट देने के लिए जो रेस लगानी पड़ती है उसमें लगाते हैं।
एक शख्स जो लड़का है जो दौड़ रहा है, जिसके पाँव में जूती दिखा रहे हैं, फटी हुई है, कपड़े दिखा रहे हैं फटे हुए हैं, पसीना पसीना हुआ, लेकिन वो रेस में सबसे आगे है। लेकिन रियासत उसे ये कहती है कि ये बहुत बहादुर है, ये बहुत टैलेंटेड है, बासलाहियत है और ऐसे ही लोग हमें चाहिए। ये शख्स जब आगे आएगा या इस तरह के हज़ारों के लोग जब आगे आते हैं रियासत के अंदर, चाहे वो AC, DC, SP, SHO, IG, DIG या किसी भी लेवल पे वो किसी सरमायादार या किसी सरकारी महकमे में किसी ओहदे पे पहुंचते हैं, तो जब वो दयानतदारी से काम करते हैं तो उन्हें 2 महीने 4 महीने वहाँ रहने दिया जाता है या उसके बाद उन्हें सज़ा दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह की मिसाल जजों के अंदर भी है, जो जज हक और सच का फ़ैसला करता है उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जो वकील सही बोलता है उसको भी कहीं इधर उधर फंसा दिया जाता है, जो आम आदमी वो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत यहाँ पर काम नहीं करवाती, बल्कि रियासत असल में जो मुजरिम होता है वो पैदा कर रही है हमारे इस सोसाइटी के अंदर, इस माशरे और इस मुल्क और इस खित्ते के अंदर, कि उसे इनाम देने के बजाय रियासत ये चाहती है कि ये लोग यहाँ से भागें और फिर ये मजबूर हो जाएं कि ये फिर उसी तरह से 2 नंबरी पे आएँ, और जो सच और हक और मेरिट पे बात करेगा वो उसे सज़ा देकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बदकिस्मती से मीडिया के अंदर जैसे मंसूर अली हो गया या हसन अयूब हो गया, तलत हो गया, वड़ाइच हो गया, सलीम साफ़ी हो गया, गरीदा हो गई, इरफान सिद्दीकी हो गया, नजम सेठी हो गए, सियासतदानों के अंदर जो नून लीग का पूरा टोला है, फार्म 47 का और रजीम चेंज की पैदावार है, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर 2 नंबरी से सियासत की जाए, 2 नंबरी से हुकूमत की जाए, 2 नंबरी से पैसा कमाया जाए, मेरिट की खिलाफ वर्जी करके किसी को साफ़ी बनाया जाए, मेरिट की खिलाफ वर्जी करके किसी को वकील बनाया जाए। जो मुल्क के अंदर हो रहा है वो सबका सब मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है। और इमरान खान अगर ये कहे कि मैं ये बात करने के लिए तैयार हूँ, तो यही मुँह खोल खोल कर पेड करप्ट साफ़ी और पेड इंतशार फैलाने वाले डुअल करैक्टर्स के ये लोग फिर ये कहते हैं कि वो बिक गया, वो ऐसे हो गया, वो डील हो गई। असल में डील नहीं है। असल मकसद परेशानी ये है कि 70 साल छोड़ें, कुछ इब्तदाई दौर में चलें सीखना सिखाना बहुत से मराइल थे, लेकिन पिछले 50 सालों से कम से कम 5 से 6 दहाइयों से इस मुल्क के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बदनज़मी, 2 नंबरी, फ्रॉड, झूठ और जो मेरिट है उसकी धज्जियाँ उड़ाकर यहाँ पर ये सारा जो परवान चढ़ाया गया, ये जो टोला है जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, फिर उसी ब्यूरोक्रेसी से, फिर उसी सोच से जन्म जो आगे पावर है, जो हमारी पिलर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, अदलिया हो या फिर ब्यूरोक्रेसी हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो मिलकर इस मुल्क को लूटते हैं, खाते हैं। और जब इनके ऊपर कहीं उंगली उठती है या इनका मेरिट और रास्ता बंद होता है, तो ये कहते हैं कि ये लोग गद्दार हैं। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए एक बार एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।